हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम अपने वीडियो में इलिस्ट्रेशन 6 डिस्कस करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। एंड इसके बाद आपको मैं सिखाऊंगी कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करती है यानी थ्रू शेयर कैपिटल, देन कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ती है। तो आज हमारा बेसिकली कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट को कैसे कंप्यूट किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, वो हम कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट को निकालना डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पर ही मूव करते हैं। एक्स लिमिटेड ने इशू किए 2 लाख रिडीमेबल डिवेंचर्स 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 100 ईच, लेकिन जो ये 100 रुपये का डिवेंचर था वो अब 96 रुपीज़ का है, यानी डिस्काउंट पे इशू किए हैं। अंडर राइटिंग कमीशन पे किया गया है 2.5%, ब्रोकरेज है 0.5% इशू प्राइस का। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फेस वैल्यू पर कैसे चीज़ें निकालते हैं, इशू प्राइस पर कैसे निकालते हैं, इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा दी है। तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी लेक्चर्स देखिए, जिससे आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो बाकी के खर्चे थे इशू के, दैट इज़ ₹50,000। डिबेंचर्स को रिडीम करना है, रिपे करना है आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट आपको दिया गया है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यानी टैक्स को कंसिडर किए बिना, यानी यहाँ पर टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है फर्स्ट पॉइंट में, तो फर्म की क्या कॉस्ट पड़ेगी रिडीमेबल डेप्ट की। एंड सेकंड आता है आफ्टर टैक्स आपको वो चीज़ निकालनी है और फर्म पर 40% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो रिडीमेबल डेप्ट की कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से लर्न कराने की कोशिश की थी। तो फॉर्मूला इज़ I + 1/n ब्रैकेट ओपन रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट RV + NP ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। DB का मतलब क्या है? KDB का कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स, ठीक है। सो आप ये सारी फिगर्स एक बार अपने रफ कॉपी में रफ नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि जब मैं बुक को टर्न करूं तो आपके पास सारी फिगर आपके सामने हो। आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए। ये सारी जो वैल्यूज़ है, लाइक कितना कमीशन लगा हुआ है, अंडर राइटिंग कमीशन कितना, ब्रोकरेज है, इशू प्राइस पर है, फेस वैल्यू पर है, एक बार आप इसको बिल्कुल रफली नोट कर लीजिए नोटबुक में, जिससे कि जब मैं बुक को टर्न करूँ तो आपके पास क्वेश्चन सामने हो, ठीक है। आपको ये पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना होता, सिर्फ 2 लाख के डिवेंचर्स लिख लिए 96 रुपीज़ के। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखनी है छोटा छोटा, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो डिबेंचर्स इशू किए गए थे वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इशू किए गए थे। तो आपको इसका डायरेक्ट सीधा इंटरेस्ट निकालना है 16 लाख रुपए। कितने टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ रिडीम करनी थी? 10 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर जो एन है वो 10 ईयर्स हो गया। रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2 करोड़ रुपीज़, ठीक है। 2 करोड़ हो गई आपकी रिडीमेबल वैल्यू। देखिए, रिडीमेबल वैल्यू का मतलब होता है जो फेस वैल्यू होती है, उस फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपकी बचती है वो क्या होती है? आपकी बेसिकली रिडीमेबल वैल्यू होती है जो आपकी निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम निकालेंगे नेट प्रोसीड। अब आप देखिए 2 करोड़ के हमारे क्या थे? डिबेंचर्स थे, जिस पर हमने 4% का डिस्काउंट लेस कर दिया, यानी 8 लाख हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 लाख के डिबेंचर थे, 2 लाख को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 करोड़ के डिबेंचर्स वो हो गए। अब आपको इस 2 लाख को 96 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 रुपये का आपका बेसिकली कट हो गया। आपको ये कैसे निकालना? आप इसको शॉर्ट कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 और 96 के बीच का डिफरेंस है 4 रुपीज़, ठीक है। तो जब आप इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आएंगे 8 लाख रुपए। तो वो जो 8 लाख रुपए का डिस्काउंट है वो आपको डायरेक्ट माइनस करना है 2 करोड़ में से। तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास किसके अकॉर्डिंग आएगी? 96 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यही किया गया है, 2 लाख में से 4% का डिस्काउंट हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया? 1 करोड़ 92 लाख रुपए।
ठीक है। अब ये जो 1,92,00,000 रुपए है डिस्काउंट को काट कर ये आपका होता है इशू प्राइस। दिस इज व्हाट, दिस इज इशू प्राइस। ओके, अब आपको इसमें से बाकी के सारे परसेंटेज निकालने हैं और इसमें से सारा खर्चा आपको माइनस करना है। जो लास्ट में वैल्यू बचेगी दैट इज नेट प्रोसीड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बुक में जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहे। ये आपका है नेट प्रोसीड, ये आपका है इशू प्राइस, I.P इशू प्राइस, और ये आपका है नेट प्रोसीड, ठीक है। और ये आपकी होती है फेस वैल्यू, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, इशू प्राइस क्या है, फेस वैल्यू क्या है, नेट प्रोसीड क्या है, तो क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जो अंडरराइटिंग कमीशन है, जो ब्रोकरेज है, वो आपको इशू प्राइस पर निकालना है, ना कि फेस वैल्यू पे। तो आपका 1,92,00,000 रुपए क्या हो गया, इशू प्राइस हो गया। तो आपको इस 1,92,00,000 पर 2.5% अंडरराइटिंग कमीशन कैलकुलेट करना है, तो आपका आएगा 4,80,000। Then you will calculate brokerage on issue price, that is 0.5% of 1,92,00,000. Then if you calculate the percentage, then you will got 96,000. And बाकी के अदर एक्सपेंसेस आपको रुपीज़ में ही दिए गए थे। Then you as it is add 50,000 above expenses, ठीक है। तो then if you add 4,80,000, 96,000, 50,000, तो फर्म ने टोटल कितने एक्सपेंस इंकर किए, दैट इज 6,26,000। तो जब आप 1,92,00,000 में से 6,26,000 को माइनस करेंगे तो फर्म के हाथ में जो एक्चुअल पैसा आया दैट इज 1,85,74,000। क्लियर हो गया। अब आपको फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें गिवन है, अब आपको रिडीमेबल वैल्यू निकालना है, नेट प्रोसीड निकालना है, आपके पास इंटरेस्ट चार्जेस आपने ऑलरेडी निकाल लिया, यानी अपनी आई है आपके पास, एन की वैल्यू है, आरवी है, एनपी आपने निकाल लिया है। अब आपको सारे फिगर्स को एज इट इज़ फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पर आपका आई हो गया 16 लाख प्लस 1 यहाँ पर एन यानी 10 ब्रैकेट ओपन, रिडीमेबल वैल्यू हो गई आपकी 2 करोड़ की, माइनस आपका कंपनी का नेट प्रोसीड हो गया। ऐसे ही आपको सेम अपॉन में सारी वैल्यूज को पुट कर लेना है इनटू 100। तो आपके पास यानी फर्म के पास जो कॉस्ट आई बिफोर टैक्स रिडीमेबल डेप्ट की दैट इज 9.04%, ठीक है। कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं नोटबुक के अंदर। तो आपको जो स्टेप है, जो मेथड्स आई थिंक वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको आफ्टर टैक्स निकालना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब आपको ये सारी कैलकुलेशन वापस करने की नीड नहीं है। अब आपको सिर्फ इस फॉर्मूला के आगे यानी इस 100 के आगे 1 माइनस टी कर देना है, ठीक है। तो जो कंपनी का टैक्स रेट था दैट इज़ 40%, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है 1 माइनस 0.4%, ठीक है। तो अब आप फर्म की क्या कॉस्ट आई थी बिफोर डेप्ट 9.04%। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन में दोनों चीज़ें निकालनी है तो आपको फिर ये पूरी कैलकुलेशन रिपीट करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में खाली ये आया हुआ है कि खाली आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, फिर आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इस कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने एज इट इज़ लिखा 9.04%, जो कि बिफोर टैक्स है ये कॉस्ट रिडीमेबल डेप्ट की। आपको सिर्फ इसको 1 माइनस 0.40 से कैलकुलेट करना है, तो आपकी जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आएगी दैट इज़ 5.42%। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक कंपनी ने इशू किया 8% डिबेंचर यानी 8% डिबेंचर ऑफ ₹1000 फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स। जो डिबेंचर है उसको एक्सपेक्ट किया गया है 5% डिस्काउंट पे। इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 2.5% ऑफ फेस वैल्यू। कंपनी टैक्स रेट इज 35%। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है बल्कि इस क्वेश्चन की। कंपनी ने 1000 रुपये के डिबेंचर्स इशू किए हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो पहले आपको निकालना होगा इंटरेस्ट, जो बिल्कुल फेस वैल्यू पर लगता है, यानी जितने के शेयर्स इशू किए हैं उस पर लगता है इंटरेस्ट हमेशा, ठीक है। डिस्काउंट प्रीमियम को काटने के बाद उस पर इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है। तो जो इंटरेस्ट है 1000 पे 8% का 80 रुपये का हो गया। कितने साल के बाद वो चीज़ रिडीम करनी है, आपको वो चीज़ रिडीम करनी है 10 ईयर्स के बाद, पैसा कंपनी को वापस करना है। तो यहाँ पर जो एन है वो 10 हो गया आपका। रिडीमेबल वैल्यू यानी कितने डिबेंचर्स 1000 रुपये के डिबेंचर इशू किए तो पैसा
10 साल के बाद वापस करना होगा तो यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू 1000 रुपये हो गई। कंपनी के हाथ में एक्चुअल पैसा कितना आया, कंपनी ने 5% के डिस्काउंट पे वो चीज़ इशू करी, तो 1000 में से आप 5% को लेस कर दीजिए, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 50 रुपये आपका हो जाएगा जब आप 1000 पे 5% निकालेंगे डिस्काउंट। अब आपको ये देखना है, एक चीज़ यहाँ पर नई आई है, नई इन द सेंस मैंने वैसे करा दिया था प्रीवियस लेक्चर में, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 2.5% है फेस वैल्यू की, तो यहाँ पर फेस वैल्यू किया हो गई बच्चों 1000 रुपये हो गई। अगर यहाँ पर इशू प्राइस होता तो 950 रुपये पे आपको वो 2.5% निकालना था, लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू दी गई है तो आपको सीधा 1000 रुपये पे कितना निकालना है, 2.5% निकालना है, ठीक है, ना कि 950 रुपये पे। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक आपको? तो 1000 रुपये पहले आपने निकाला 5%, आपका आया 950 रुपये, फिर आपको 1000 रुपये पे ही 2.5% की क्या लगानी है, फ्लोटेशन कॉस्ट, डेट इज़ 25 रुपये। तो 50 + 25 आपके हो गए 75। अब आपको इस 1000 में से 75 को माइनस करना है, तो फर्म के हाथ में जो एक्चुअल पैसा आया दैट इज़ 925 रुपीज़। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, आपको सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ फॉर्मूला में पुट करना है। देन आपके पास आफ्टर टैक्स कंप्यूट, आप आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट। यहाँ पर आपको टैक्स रेट भी कंसिडर करना है 1 - 0.35, ठीक है। अगर यहाँ पर बिफोर और आफ्टर दोनों निकालना होता तो पहले आप बिफोर निकालते, इसको इग्नोर करते, ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूला में भी चीज़ मेंशन नहीं करते। वो निकालने के बाद फिर अगर आप आफ्टर निकालते, फिर आपको पूरी कैलकुलेशन वापस करने की नीड नहीं थी, ठीक है। तब आपने सारी कैलकुलेशन करी और आपका जो आंसर है दैट इज़ 5.91%, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, अगर फर्म को डेप्ट प्रीमियम पे रिडीम करने हो, समझ रहे हो बात मेरी? देखिए, इफ द डेप्ट और डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीम्शन विल ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन से क्लियर होगा, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि अगर डेप्ट या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे वापस किया जाए डिबेंचर होल्डर को एक सर्टेन पीरियड के बाद, तो जो प्रीमियम पे किया गया है रिडीम्शन पे, उसको भी हमें ध्यान में कंसिडर देना होगा क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे कंपनी ने 20,000 के जो है डिबेंचर्स इशू किए 7/1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 100 का एक हुआ डिबेंचर, लेकिन उसको डिस्काउंट पे इशू किया 2% के, और 10 साल के बाद उस पर प्रीमियम ऐड करके वापस करना होगा डिबेंचर होल्डर को। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आपको सीधा रुपीज़ में दी हुई है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, दैट इज़ 50,000 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका है, जो टैक्स रेट है वो आपका है 40%, यानी आपको आफ्टर टैक्स जो है वो कॉस्ट को निकालना है रिडीमेबल डेप्ट की। क्लियर हो गया? अगर आपको मैं एक बहुत ही साधारण शब्दों में समझाऊं, अगर आपने किसी से 100 रुपये लिए, ठीक है, आपने वो 100 रुपये जो लिए हैं वो आपने मतलब आपने जो 100 रुपये के डिबेंचर इशू किए वो आपने डिस्काउंट पे इशू किए, फॉर एग्जांपल 96 रुपीज़ आपको मिले, लेकिन जब आपको वो पैसा वापस देना होगा डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, तो आपने उसको दिए 105 रुपये। तो यानी आपने पैसा लिया तो कम, लेकिन जब आपने उसको वापस करने की बारी आई तो आपने वो प्रीमियम लगाकर वापस दिया डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। तो आई होप आप थोड़ा सा क्लियर कर पा रहे हैं, जो बाकी आपको डाउट्स है वो क्वेश्चंस में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मूला आपको लर्न है अच्छे से, मैंने आपको फॉर्मूला करा दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो 20,000 के डिबेंचर्स थे, 100 रुपये का एक था, तो टोटल उसकी जो फेस वैल्यू है वो तो 20 लाख रुपए हो गई ना। तो हमेशा फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है, तो आप 20 लाख पे ये परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका आएगा 1,50,000। 10 साल के बाद पैसा वापस करना है तो n = 10 हो गया। अब आप देखिए रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी। अब जो रिडीमेबल वैल्यू है, यानी जो पैसा डिबेंचर होल्डर को एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस करना है, वो फेस वैल्यू वाला पैसा नहीं होगा। यानी अब रिडीमेबल वैल्यू आपकी 20 लाख रुपए नहीं रहेगी जो कि फेस वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अब आपको वो पैसा प्रीमियम पे वापस करना है। तो 20 लाख पर कितना परसेंट प्रीमियम लगा? 5% प्रीमियम, तो 20 लाख पे आप 5% निकाल लीजिए। अब आपको डिबेंचर होल्डर को पैसा कितना देना होगा? 10 साल के बाद 21 लाख रुपए आपको डिबेंचर होल्डर्स को देना होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब कंपनी के हाथ में नेट प्रोसीड कितना आया? अब देखिए, कंपनी ने 20 लाख के डिबेंचर्स 2% के डिस्काउंट पर इशू किए, तो 20 लाख में से 2% गए, ठीक है, कितना हो गया? 20 लाख का पहले आप निकाल लीजिए 2%, 40,000 रुपये हो गया। देन आप 50,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो एक्चुअल फिगर आएगी दैट इज़ 19,10,000।
अब आपके पास इंटरेस्ट रेट का भी अमाउंट आ गया, आपके पास एन की वैल्यू भी है, आपके पास आरवी भी है, आपके पास एन नेट प्रोसीड भी है। सारी की सारी वैल्यूज़ को आपने एज इट इज़ फॉर्मूले में पुट कर दिया। मैं फिगर्स बोलने वाली थी, सारी की सारी फिगर्स वैल्यूज़ को आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। आपने आफ्टर टैक्स रेट को कंसिडर किया, देन आपकी कॉस्ट आ जाएगी 5.06%। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा आज इस लेक्चर में जो कंप्यूट करते हैं हम कॉस्ट डेप्ट्स की, डिबेंचर्स की, वो कैसे करते हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल दोनों की ही, बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करती है कंपनी, क्या फॉर्मूला लगता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड। सो इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़, please like the video, kindly share with others. Thank you, take care, bye bye.